हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से पंजाबी बीट बनाएं। ठीक है, तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट करी थी कि पंजाबी बीट पे वीडियो लाओ जल्दी लाओ, हमको सीखना है, हमारे को थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इसमें मैं दोनों ही चीज़ें कवर करूँगा। एक होती है जो पंजाबी ढोल वाली बीट होती है, जो ढोलकी वाली डॉक्टर जूस टाइप, और एक जो पंजाबी गिटार वाली फील होती है जो मैक्सिमम चलती है, जो अलग स्टाइल की हिप हॉप टाइप में। दोनों तरह के बताऊंगा कि किस तरह से आप बना सकते हो। दो तरह की बीट एक इसमें कवर कर दूंगा, तो आगे से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक आपको कंप्लीट कर दूंगा, सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो स्टार्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। टेम्पो होता है, जो टेम्पो आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ढोल वाला आपके पास, या फिर किसी भी तरीके का बना सकते हो आप, हिप हॉप टाइप भी बना सकते हो। चलो यहाँ से कोई हम सैंपल के यूज़ करके बनाएंगे, जो भी आपके पास पंजाबी सैंपल पड़े हैं उसी से सिखाऊंगा मैं। उसी का यूज़ करके आप किस तरह फटाफट 5-10 मिनट में अपनी नॉर्मल एक बेसिक सी बीट तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, जो मेरा सैंपल पैक है इंडियन, तो यहाँ पर मेरे पास पंजाबी, इंडियन के अंदर नहीं, यहाँ पंजाबी जो गिटार है, चलो गिटार का यूज़ करते हैं। कोई भी सैंपल आपके पास पड़ा हो पीस, या फिर आप पियानो प्ले करके भी बजा सकते हो। चलो इसके नीचे मैं पियानो प्ले करके भी आपको बता दूंगा किस तरह कर सकते हो। तो एक नॉर्मल एक कोई भी गिटार का लूप आप कहीं से भी उठा सकते हो। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। ये बड़ा सही है, चलो इसको लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी आप ले सकते हो, लूप ले सकते हो, या फिर खुद की भी गिटार की कॉर्ड्स प्ले कर सकते हो, या फिर पियानो कॉर्ड से प्ले कर सकते हो। सिंपल बताऊंगा मैं आपको, बस आपको आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो पहले इसका टेम्पो यहाँ पर लिखा हुआ है 109। तो पहले मैं इसको 109 पे ले जाऊँगा। ठीक है, इस तरह कर लूँगा, और यहाँ से कर लूँगा इसको स्ट्रेच प्रो और पिच। तो इसके बाद क्या करूँगा, जैसे मैं टेम्पो शिफ्ट करूँगा तो ये आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, ना इसकी पिच शिफ्ट होगी। ठीक है, तो अब मैंने जो बनाना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। जो मैक्सिमम होती है ढोल वाली बीट होती है, उस वाले बीपीएम पे स्विच कर लूँगा। ठीक है, तो ये जो इसका बीपीएम है उसको हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। ठीक है, सुनने के पहले चलो इतना सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये इससे आप स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। बाकी किसी भी तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे मैंने एक लूप लिया, तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब। इसके नीचे अगर आपने बीट बनानी, तो मैं ढोल वाली सिखाता हूँ पहले आपको, किस तरह ढोल की बीट बना के उसके बाद जो ढोलकी वाली होती है उसके बाद किस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो ढोलकी के साथ अगर आप बीट को बनाओगे तो मतलब ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जाऊँगा मैं, मेरे पास पैक पड़ा है, तो इसमें जाऊँगा मैं ढोलक पे। ठीक है, तो ढोलक लेंगे कोई भी, मैच करता हूँ इसके साथ। इस तरह से ले लूँगा मैं। इसके नीचे 4 बार का मैंने इस तरह से रखूँगा, इसके नीचे एक ढोलकी ले लूँगा, फिर इसको जो इसका टेम्पो है वो इस तरह से इसके साथ सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी साउंड थोड़ी सी मैं डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, 3 या 4 dB डाउन करते हैं। तो इस तरह से स्टार्टिंग में आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में गिटार प्ले किया इस तरह से, तो ये मैच नहीं हो रहा ढोलकी इसके साथ। ये मैच हो रहा है, इसकी जगह इसको ये लेंगे हम। ये भी ध्यान रखना, अपने ढोलक को मैच करना है। ठीक है, की के साथ, ताकि आपकी जो गिटार वगैरह है उसके साथ मैच करे और सा साउंड ना करे वो। ठीक है, चलो इसको लेते हैं, ये थोड़ा मैच करा इसके साथ, इस तरह पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक रेफरेंस मिल गया। हाँ भाई, इस तरह से हम बीट बना सकते हो। स्टार्टिंग में आप इसी तरह की एक ढोलक लेके, एक गिटार लेके इसके ऊपर वोकल रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, कोई वो नहीं है। इस तरह से स्टार्टिंग में आपके पास एक रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे जैसे आप फिर इसमें वोकल आएंगे, उसी हिसाब से आप आगे इसमें एलिमेंट भी जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
गया अपना ढोलक इसके साथ सेट, ठीक है, एक रेफरेंस मिल गया हमारे को, ठीक है। तब इसके नीचे जो गिटार है आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं। तो इसकी पहले जो की है गिटार की वो इसमें मेंशन नहीं की है, तो इसके साथ हम नीचे पियानो भी इसके साथ लेआउट करेंगे, एक लेयर बनाएगी पियानो की, पियानो भी इसके साथ प्ले हो, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ से FL कीज़, ठीक है। तो पहले इसकी जो की है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्ले करना आपने जो गिटार का सैंपल है, फिर यहाँ से एक एक नोट करके, और जिसको नहीं पता किस तरह मैंने बना रखी है वीडियो जाके देख ले, ठीक है। इसकी की मेरे को मिल गई है। तो इस तरह आप यहाँ पर मेजर माइनर दोनों चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है। तो माइनर का फॉर्मूला लगाएंगे पहले इसके पीछे, मेजर का नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेजर माइनर कॉर्ड दो में से कोई पकड़ सकते हो। ई आपने नोट फाइंड आउट कर दिया, अब मैं यहाँ पर पकड़ूंगा ई माइनर पहले, इसको प्ले करके ई माइनर देखो मैच हो रही है, तो इसका जो की है वो है ई माइनर, ठीक है। तो इसके नीचे हम एक पैटर्न इस तरह से रख लेंगे। अब बनाएंगे हम इसके नीचे अपनी फ्लेवर की एक कॉर्ड, ठीक है। इसके नीचे गए और यहाँ पे गए स्केल हाईलाइटिंग, व्यू पे गए और इसके नीचे गए स्केल हाईलाइटिंग और यहाँ से कर दी ई नेचुरल माइनर, ठीक है। तो ई पे नोट रखा कोई भी इस तरह से, ठीक है। साथ साथ में मेलोडी प्ले करेंगे और उसके पीछे कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। जैसे मेलोडी अपनी जो गिटार की प्ले हो रही है उसी की तरह कॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मिल गई हमारे को 3। इस तरह से एक हमारे को बेस नोट मिल गया, ठीक है। इसी को करेंगे हम ऊपर की ओर कॉपी, एक ऑक्टेव ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ये अपने को मिल गई। तो इसके नीचे जो इस तरह से सेम नोट, जैसे मैंने बताया था कि जो आपका सा और पा है वो सेम होता है, इसलिए ऊपर ले जाएंगे पा पे ये। तो इसके बाद इसका थर्ड एक एक नोट छोड़ के इस तरह से ये हमारी एक और बन के होगी तैयार, ठीक है। इसके नीचे तो इस तरह रखेंगे, तो ये अपना फ्लेवर हमने इसके नीचे दिया है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थोड़ी सी ये रियल वाली फील नहीं दे रही, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे Alt S करके थोड़ा सा इसको स्ट्रम कर देंगे और इसकी वेलोसिटी के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, ठीक है। अब अपने गिटार के साथ ये मैच हो रही, थोड़ी सी Alt R करके रेंडमाइज करके इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इस तरह रखेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा जैसे आपने हाथ से प्ले किया हुआ है उस तरह का फील आए इसमें, ठीक है। इतनी चीज़ आपके पास होगी, फिर आप इसके बाद आप सिंपल रख सकते हो या फिर इसके साथ स्टार्टिंग में मेलोडी भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। एक बाकी यहाँ तो जैसे गिटार के ऊपर मेलोडी प्ले हो रही है, इसमें पीछे एक स्ट्रमिंग टाइप, इसके ऊपर आप मेलोडी भी बना सकते हो, सिंपल सी एक अलग सा पैटर्न लेके स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए हल्की सी मेलोडी कुछ भी इसके साथ प्ले कर सकते हो इस तरह की। इस तरह की, या फिर सिंपल भी आप रख सकते हो, इतना रखना आपने इतना भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ और ऐड करें, आप अपनी मर्जी है, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इतना बना दिया, तो देखो किस तरह साउंड कर रहा है। और इसके पीछे आप इस तरह की जो कॉर्ड है वो भी प्ले कर सकते हो इस तरह की, ठीक है। तो एक कॉर्ड का पैटर्न बनाते हैं अलग से, जहाँ से हमारा यहाँ से ढोलक प्ले होगा, यहाँ पे हम इस कॉर्ड को
अलग सा एक वेरिएशन देगी। ठीक है, किस तरह का मैक्सिमम सॉन्ग ने आपने इस तरह का वेरिएशन देखा होगा, सुना होगा। तो पहले हम इस पैटर्न पे जाते हैं, इसको कर देते हैं कि सैम को कॉपी और नेक्स्ट पैटर्न पे यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो जो ये इसका जो स्विंग नॉब है, ये हमेशा याद रखना, जब आप ढोल वाली बीट बनाओ, इस तरह की बीट बनाओ, तो ये 50 के अराउंड आप रख सकते हो ताकि वो स्विंग वाला फील आए ड्रम्स वगैरह में आपके। ठीक है, ये बना हमारा। तो यहाँ क्या करना आपको, यहाँ करना ऑल्ट यू। ठीक है, इसको ऑफ बीट में ले जाना। तो यहाँ पर प्रीसेट मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पर 2 प्रीसेट मिलेंगे, ऑफ बीट 1, इसको क्लिक कर देना और एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, तो इससे हम जो बेस नोट अपने उसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है ये। तो ऊपर वाले ऑक्टेव पे ले जाएंगे, पतली से साउंड रखेंगे इसकी। तो इसके साथ ढोल के साथ सुनते हैं, आपने काफ़ी जगह सुना होगा इस तरह का पीछे प्ले होता है पैटर्न। ठीक है, इस तरह का। इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह का ये भी हमने बना दिया। ठीक है, जहाँ से हमारा ढोल प्ले होगा, यहाँ इस तरह की जो पियानो की वाइब है वो आपको सुनाई देगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो इसके ऊपर आप इसके बाद जो बना सकते हो वो बना सकते हो बीट। ठीक है, नॉर्मल आपने इतना स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और इसके ऊपर बीट वगैरह आप बना सकते हो। ठीक है, तो बीट आप इसके ऊपर इस तरह नेक्स्ट पैटर्न लेंगे, तो इसके ऊपर जो बीट बनानी है, आपका जो अपना फ्लेवर है वो बना सकते हो उसमें। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया जो स्टार्टिंग होती है एक। इसके ऊपर आप बना सकते हो जो भी आपने बनाना है, हिप हॉप टाइप बनानी है, जिस तरह की बनानी है। ठीक है, और या फिर आप कुछ के जो अपने जो लूप है, तुम भी लूप भी इसमें यूज़ कर सकते हो, और जो अपने कुछ भी जो ढड वाले लूप है वो भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह के अलग ही आपने बनानी है, अलग वाला फ्लेवर देना है। ठीक है, इस तरह का ढोल लूप भी यूज़ कर सकते हो। चलो हम इसमें जो यूज़ करेंगे वो ड्रम लूप, पहले इसको ड्रम्स बनाते हैं इसकी। ठीक है, ड्रम्स इसके ऊपर किस तरह के आप बना सकते हो। तो मैंने बोला था आपको 2 चीज़ें एक ही में कवर कर लूँगा मैं। ठीक है, 2 तरीके के आप बना सकते हो इसको। ठीक है, किस तरह से, पहले एक इसके साथ ड्रम चूज़ करते हो। ठीक है, ये वाली किक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने, या तो आप इस तरह की किक इसमें बना सकते हो, इस तरह का साउंड करने वाली। ठीक है, इस तरह की। या तो इस तरह की किक इसमें बना सकते हो, या इसमें जो किक है वो बना सकते हो आप हिप हॉप स्टाइल की। ठीक है, किस तरह की, जो हिप हॉप वाली किक होती है उस तरह की बना सकते हो। इस तरह से एक क्लैप भी ले लेते हैं इसके साथ, इस तरह की भी बना सकते हो उसको। ठीक है, इस तरह की, इस तरह की। थोड़ी सी इसकी साउंड ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह की वेरिएशन दे सकते हो आप, 2 तरीके की इस सॉन्ग को आप बना सकते हो। ठीक है, तो जो ढोल है ना आपका, वो तो आपने रेफरेंस के लिए लेना है। ठीक है, रेफरेंस के लिए ले लोगे ढोल, आपके पास एक रेफरेंस है जिससे आप पूरी बीट बना सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ से ये गिटार, जो ये ढोल वाला सैंपल है, इसको आप हटा देते हो, तो आपके पास नॉर्मल एक जो बीट होती है हिप हॉप स्टाइल की बीट बन जाएगी। ठीक है, इस तरह की। स्टार्टिंग में आप इस तरह से प्ले कर सकते हो, बिल्कुल ही इसको एक हिप हॉप स्टाइल में। ठीक है, तो इसके लिए हैट्स भी ले लेते हैं। तो वो तो आपकी दिमाग की बात है, जो भी आप करना चाहते हो। आपको सिर्फ एक बीट बनानी है, वो चाहे ढोल के साथ बनाओ या फिर जिसके साथ बनाओ। ठीक है, ये स्विंग नॉब यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसका पता लगेगा। ठीक है, अगर स्विंग नॉब मैं बंद करूँ तो किस तरह साउंड कर रहा है। तो अगर मैं स्विंग नॉब को 50% ले जाऊँ तो देखो, जो ढोल वाला फील होता है ना, ढोल में जैसे ग्रूव होता है वैसा ही ग्रूव आ जाएगा अपनी हाई हैट वगैरह ड्रम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप किक अपने हिसाब से रख सकते हो, इस तरह से भी रख सकते हो, जिस तरह आपने रखनी है उस तरह से रख सकते हो इसको। ठीक है, हिप हॉप बनाना जिस तरह बनाना। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, इस तरह से। और यहाँ
यहाँ पे आके अगर ढोल आ रहा है आपके पास तो वहाँ पे आप सेम जो आपका ड्रम है वो भी रख सकते हो, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का भी रख सकते हो। या फिर जैसे मान लो यहाँ तक आपने सेम ड्रम रखा, ध्यान से देखना, ठीक है, वो तो आपके दिमाग के ऊपर की बात है, ठीक है। तो क्या इसमें देखो जो ढोल फिल है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर गैप देना, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब देखना यहाँ दो तरीके का मैं इसमें मूवमेंट लाऊंगा, दो तरीके की ड्रम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, वापस जाता हूँ वहीं पे ही, जो आपके पास फिल्स वगैरह है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। किस तरह के ढोल के फिल्स यहाँ पर अच्छे लगते हैं, मैक्सिमम ढोल के रखने, या फिर जो नॉर्मल फिल है वो रख सकते हो, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के। वो आप पे डिपेंड करता क्या आप टेस्ट देना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है, जो आपका मन करता है वो आप करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल इस तरह रख सकते हो, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ आपको गैप देना है वहाँ पर आप इस तरह का ढोल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रखना हो आपने तो यहाँ पे रख सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा फिल दे के यहाँ पर भी इस चीज़ को यहाँ से इस तरह करके गैप दे सकते हो, ठीक है। देखना अब कैसा लगता है, स्टार्टिंग से सुनते हैं। या फिर आप इसी जो जो ड्रम पैटर्न है इसी को आगे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ के बाद यहाँ पे वेरिएशन दे सकते हो, अलग सा एक ड्रम रिदम बना सकते हो। यहाँ पर किस तरह का, यहाँ पे पैटर्न मैं लूँगा 4 और यहाँ पे इसको कर दूंगा प्लेस। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उस तरह का आप ड्रम पैटर्न इसमें बना सकते हो। किस तरह का, इस तरह का, ठीक है, ये वाला 4 and 4 बीट वाला, ठीक है। यहाँ से इसको इस तरह से वेरिएशन दे सकते हो बीच में, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपने सॉन्ग को बनाना चाहता है, जो आपकी दिमाग में जिस तरह का आइडिया है वो आया हुआ है, ठीक है, इस तरह का। इस तरह का रख सकते हो आप इसको, जिस तरह का आपने बनाना है। तो मैं मान लो इसको आगे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से अलग सी वेरिएशन दूंगा यहाँ 16 बार के बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा चला हुआ है उसी को चलूँगा हिप हॉप स्टाइल में, ठीक है। इस तरह से बीच में वेरिएशन दे सकते हो आप, ठीक है। इसको यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे नॉर्मल मेरा चला हुआ यहाँ तक ऐसा ही चलेगा, ठीक है, जैसा आपने चलाना है। तो आप क्या कर सकते हो, या आपने बिल्कुल ये ढोल रखना ही नहीं है तो आप ढोल नहीं रख सकते, स्टार्टिंग आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो, हाँ भाई मेरे को रेफरेंस चाहिए एक इस तरह का ग्रुप बनाने के लिए। नहीं तो आप नॉर्मल जिस तरह का प्ले हो रहा है इस तरह का भी आगे तक प्ले कर सकते हो इसको, ठीक है। इसमें आप लव टाइप का सॉन्ग बना सकते हो, ठीक है, लव टाइप का सॉन्ग बना सकते हो। और कंटिन्यू इस तरह का चलने देना है आपने तो इस तरह का भी इसको आगे तक ले जा सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने ढोल लगाना ही है, इसमें ज़रूरी नहीं है, इसको आप इसी तरह से आगे तक ले जा सकते हो जैसे बन गया ये हिप हॉप स्टाइल में, ठीक है। आपको लग रहा है यहाँ तक ऐसा चाहिए, आगे मेरे को ढोल चाहिए इसमें, तो यहाँ तक आप ढोल नहीं रखो इसमें, तो आगे यहाँ से ढोल की रखो, जो अपना ढोल की है वो इसके बाद आप यहाँ से आगे रख सकते हो, जहाँ से ये वाला एक फिल दे के बीच में गैप दे के इस तरह से ये वाली ये जो ऑफ बीट पियानो है वो भी आप ढोलक के साथ रख सकते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो जो क्या बोलते हैं देसी क्रू टाइप आपने फील देनी है तो बीच में इस तरह का ढोलक का फील दे के आगे ढोलक इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, इस तरह का। जहाँ आप ये चीज़ ढोल का यूज़ वहाँ कर सकते हो जहाँ आपने पीछे कुछ प्ले करना हो, मेलोडी वगैरह ड्रॉप जैसा हो ना, जैसे वोकल ख़त्म हो गए यहाँ पे, तो आगे आपको लगता है कि यहाँ पे अपने को चाहिए वोकल के बाद सीधा ही कुछ प्ले करना है, मैंने वाजा वूजा आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से
चलो मैं कॉन्टैक्ट लेता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट लिया तो आप वाजे का यूज़ कर सकते हो, हारमोनियम का। पीछे जैसे आपने काफ़ी सॉन्ग में मैक्सिमम में आपने वाजे का मैक्सिमम यूज़ होता है पंजाबी सॉन्ग में, तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो पीछे पियानो, उसमें वो हारमोनियम। ठीक है, ठीक है। इस तरह का आपने इसके बाद भी इसमें प्ले कर सकते हो, या फिर स्टार्टिंग में भी इसका इस तरह का ग्रुप दे सकते हो, इस तरह। ठीक है, इस तरह का दे सकते हो, या फिर इसके पीछे एक आप पैटर्न प्ले कर सकते हो। जैसे आपका वोकल ख़त्म हुआ, सॉरी, एक यहाँ से पैटर्न ले लेते हैं, इसके नीचे वाजे का पैटर्न ले सकते हो आप। हारमोनियम का पीस बजा सकते हो। यहाँ आपके वोकल ख़त्म हुए, इसके बाद जैसे आगे वाला ढोलक आ रहा, आप वाजा बजा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ प्ले करते इसके साथ इस तरह का प्ले होता है, जैसे आपने देखा हो हारमोनियम, या किसी पीस से आप ले सकते हो, लूप भी ले सकते हो आपके पास पड़ा है, या फिर आप खुद से प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करते कुछ इसके साथ प्ले करने का। तरह का कुछ, ये तो मैं अपने जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उससे प्ले हो रहा है, तो आगे पीछे हाथ चले जाता है। तो आप जो आपके पास मिडी कंट्रोलर है आप उससे प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसमें, इसके बाद हम बजाना चाहते हैं तो आप इसके बाद इस तरह बजा सकते हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ से रिकॉर्ड प्ले किया, मेट्रोनोम ऑन, और इसके पीछे कुछ इस तरह का हम बजाएंगे, ज़रा किस तरह साउंड करता है। ठीक है, तरह से बजा सकते हो इसके पीछे आप। ठीक है, तो देखो किस तरह का साउंड किया। मान लो यहाँ तक हमारे वोकल ख़त्म एकदम होने वाले, इसके बाद आपने ड्रॉप देना। ठीक है, से बजा सकते हो। ये मैंने अपने जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उससे प्ले किया है, तो सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो आप इसको 2-3 बार, आपको मेलोडी आ रही है दिमाग में, 2-3 बार इस तरह प्ले कर सकते हो इसको। आप अपने उंगलियों का जादू यहाँ पर दिखा सकते हो। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस तरह से आप बना सकते हो इसकी। तो नेक्स्ट आती है इसकी बेस लाइन। आप सिंपल रख सकते हो बेस लाइन, जो आपकी कॉर्ड बना रखी है इस तरह की आप रख सकते हो। इसकी बेस लाइन की बात आती है, जो इस तरह कॉपी करके आप अलग से कोई VST ले सकते हो। चलो फ्लैक्स लेते हैं। बस इतनी नॉर्मल चीज़ें होती है, इसी में भी आपका गाना बन सकता है। बाकी तो आपका जो जितना वोकल पावरफुल होगा वो बाकी तो आपके गाने पे डिपेंड करता है। जिस तरह आप, इतना देखो मैंने कितना सिंपल 2-4 चीज़ें ले रखी है, तो बस इतनी चीज़ें ले रखी है, इसी में भी आप पूरा सॉन्ग जो है बना सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो जितना अपने को आता है ना उसी पे गाने बनाते रहो, आगे अपलोड करते रहो। इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके जो गाने हैं वो आगे तक आते रहेंगे। फिर जब सोचोगे ऐसे कि यार मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही आपको जो आपके लिसनर है, जो सुनना चाहते हैं, उनको सुनने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो सेम आप वहाँ से कॉपी करके, जो मैंने कॉपी की है कॉर्ड, वो यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर सकते हो। इसके नीचे बेस लाइन बनाने के लिए कहीं भी आपने रखनी हो स्टार्टिंग में इस तरह से। अरे कहाँ पेस्ट कर दिया मैंने यार, अलग से पैटर्न बनाना था एक। तो ये 6th पैटर्न यहाँ रखते हैं, इसके अंदर जाके करेंगे हम जो अपनी बेस लाइन पेस्ट। ओह किधर गई भाई, यहाँ पे। तो इस तरह से रख सकते हो आप बेस लाइन, या फिर चेंज करनी हो तो अलग तरीके से भी बजा सकते हो। जैसे ढोलक बज रहा है उस तरह से भी हो जाती है इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में इस तरह रख सकते हो, या फिर इसके साथ आप 808 का भी यूज़ कर सकते हो। वो आपकी क्रिएटिविटी है, जैसे आप बनाना चाहते हो, वो तो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप बनाना चाहते हो। ठीक है, आपको बेस लाइन नहीं चाहिए, मान लो आप स्टार्टिंग में इतनी बेस लाइन चाहिए, जैसे आपका यहाँ से जो ये वाली बीट शुरू होगी, दूसरे वाली सेकंड हाफ वाली, यहाँ आपको लगता है कि इसी तरह की मैक्सिमम इसमें इसी तरह की बेस लाइन यूज होती है। आप रिकॉर्ड करके भी कर सकते हो। मान लो ये तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया, एक सिंपल वाली। अच्छी कौन सी लगती है मैं बताता हूँ आपको किस तरह इसके साथ अच्छी लगती है जो बेस लाइन। ठीक है,
तरह की बेस लाइन जो रिदम है ढोलक का, आप ढोलक का रेफरेंस लेके इस तरह की इसमें बेस लाइन प्ले कर सकते हो। ठीक है, अब एक बार स्टार्टिंग से सुनते क्या हमने अचीव किया है, क्या क्या बनाया। ठीक है, जो मैम बेसिक आइडिया आपको दे दिया किस तरह बनती है, इस तरह से बना सकते हो। ढोलक के साथ बनानी है, ढोलक के साथ हिप हॉप स्टाइल में बनानी है, हिप हॉप स्टाइल में जिस तरह का चला है। ठीक है, अब बाकी इसमें जो मर्जी आप कर सकते हो, आपका जो मन करे, इसमें जो भी एलिमेंट है आपके पास इस तरह का भी यूज़ कर सकते हो आप। ढोलक के पीछे जो इस तरह की जो साउंड आपने सुनी होगी, तो यहाँ पर जहाँ पर ढोलक प्ले हो रहा है उसके पीछे इस तरह की साउंड है, आप पीछे इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक गिटार है, मैंडोलिन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह का आपने रिदम देना है। ठीक है, जो भी इस तरह के सॉन्ग सुनोगे उसमें मैक्सिमम सैंपल जो प्ले होते हैं इस तरह का, जो मैंडोलिन वगैरह है, सारंगी काफ़ी यूज़ होता है पीछे। इस तरह का आप चॉप करके पीस भी इसमें बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हो जिस तरह का आपने बनाना। ठीक है, एक बार पूरी बीट सुनते हैं क्या हमने बना रखी है। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और इसको इग्नोर करना मैंने अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से प्ले किया है, तो आगे पीछे है, तो मैंने आपको आइडिया बता दिया है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिन लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि किस तरह पंजाबी बीट बनाते हैं, तो मैंने 2 तरीके बताए आपको। आप ढोलक रख भी सकते हो या नहीं भी रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। पूरा हिप हॉप स्टाइल में बनाना है, पॉप स्टाइल में, उस तरह का रख सकते हो। नहीं तो आप ढोलक का यूज़ भी कर सकते हो बीच में, जो देसी क्रू टाइप बीट, वो भी मैंने इसमें बता दिया है। करण औजला टाइप बीच में जो ढोलक होता है उस तरह का आप यूज़ कर सकते हो, और डॉक्टर जूस टाइप बीच में वेरिएशन देने के लिए। और बाकी जो नॉर्मल आजकल बन रहे हैं सॉन्ग जो हिप हॉप स्टाइल में, उस जॉनर में भी आप रख सकते हो। वो तो आपके दिमाग के ऊपर है कि किस जॉनर में मेरे को इसको ढालना है। जो आपके थॉट्स आते हैं वो आप उतार दो अपने सॉफ्टवेयर पे, वही बात है। बाकी तो दिमाग की बात है, जिस तरह से करना चाहते हो आप। तो सिंपल बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया। इस तरह कॉर्ड बनती है, इस तरह आप वेरिएशन दे सकते हो कॉर्ड्स में, और जो ढोलक का यूज़ कर सकते हो। बाकी आपके पास लूप्स वगैरह ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं। सारंगी करनी है आपने, मैंडोलिन करनी है, और जो ठड वगैरह है वो भी करना है। वो तो आप पे डिपेंड करता है जो आपकी वाइब आपको कराना चाहती है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट कर दो कि किस तरह की लगी। तो आगे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे लाता रहूँगा। तो जो पंजाबी वाले जो सब्सक्राइबर है उनके लिए ये मैंने बना दी है। तो हरियाणवी बीट के लिए मेरे को रिक्वेस्ट आई है, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर आने वाली है। तो आप वेट कीजिए, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, सबकी रिक्वेस्टें पूरी करने में थोड़ा सा आपको पता ही है। ला लूँगा मैं, देर हो सकती है पर लाऊँगा ज़रूर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।